देश के लाखों स्टूडेंट गुस्से में हैं और वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम्स में हुई गड़बड़ी। सोचिए, आपने एक साल मेहनत की, फॉर्म भरा, फीस दी, तैयारी की, लेकिन जिस एग्जाम्स पर आपका करियर टिका है उसमें पेपर के दिन तक ये ना पता चले कि वो एग्जाम्स होगा या नहीं। फिर धीमे से एसएससी एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही हुआ। कहीं पर सर्वर प्रॉब्लम तो कहीं पर माउस फेल्योर। कई सेंटर पर माउस काम ही नहीं कर रहे थे, स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। सर्वर क्रैश के चलते कई स्टूडेंट टाइम पर लॉगिन ही नहीं कर पाए और इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम्स को कैंसिल कराना पड़ा। अब आप ही सोचिए, जहां पर एक एक सेकंड कीमती हो वहां सर्वर काम ना करे तो स्टूडेंट उस एग्जाम्स को दे पाएगा। जब इस मुद्दे को लेकर स्टूडेंट और टीचर्स ने मिलकर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ स्टेशन लेके अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है और जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ग्रुप सी पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती कराता है, ये एग्जाम इस साल 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ था। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों स्टूडेंट ने इसका फॉर्म भरा, मेहनत से तैयारी की, लेकिन जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ सब गड़बड़ हो गया। आमतौर पर एसएससी अपने रीजन वाइज वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करता है। आमतौर पर एसएससी एग्जाम्स का एडमिट कार्ड नॉर्मली 4 दिन पहले जारी हो जाता है, लेकिन इस बार एसएससी का एडमिट कार्ड एग्जाम्स के 2 दिन पहले तक कुछ अता पता नहीं। कई सारे एडमिट कार्ड ब्लैंक आए थे। 24 जुलाई को जब एग्जाम शुरू हुआ तो पहले दिन की पहली शिफ्ट में ही एग्जाम सेंटर पर कई गड़बड़ियों की रिपोर्ट आने लगी। ये देखिए, ये मोहिनी देवी डिग्री कॉलेज के सेंटर है। इस पर 5 मिनट का लैप आया है। लास्ट के जो 5 मिनट थे उसके अंदर सिस्टम सारे फ्रीज हो गए थे और किसी का माउस नहीं चल रहा था, पूरे के पूरे सिस्टम फ्रीज थे। मतलब कई सेंटर पर सर्वर गड़बड़ थे और माउस काम नहीं कर रहे थे, स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। सर्वर क्रैश के चलते कई स्टूडेंट टाइम पर लॉगिन ही नहीं कर पाए और कई जगह के सेंटर्स को बदला गया। कई स्टूडेंट को 1000 किलोमीटर दूर के सेंटर अलॉट हुए। कानपुर का एक स्टूडेंट जिसको अंडमान भेज दिया गया, जिसका टिकट समथिंग 20,000 रुपए तक था। आमतौर पर एसएससी फेज 13 में आप एग्जाम सेंटर चुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने चुने गए रीजन के अंदर। आप दिल्ली में रहते हैं और आपने एसएससी नॉर्थ रीजन से फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते आपको आपके आसपास के रीजन सेंटर्स मिलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सेंटर की जानकारी 24 घंटे के एग्जाम होने से पहले तक नहीं मिली और आप देख सकते हैं कि एसएससी के एग्जाम सेंटर के सिक्योरिटी गार्ड सिगरेट पीते हुए एडमिट कार्ड चेक कर रहा है और कई जगहों पर एग्जाम सेंटर के बाहर डीजे बज रहे थे। आप सोचिए, एक स्टूडेंट डीजे की आवाज में एग्जाम कैसे दे पाएगा। आज अभी हम यहाँ इंदौर में खड़े हैं। आज इंदौर में एसएससी की एग्जाम थी, एसएससी का सेंटर था और यहाँ पर 20 एग्जाम के अंदर सिस्टम काम करने बंद हो गए थे। जब इसकी शिकायत इन्होंने एसएससी के जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले लोग थे उनको की, तो एक छात्र के साथ मारपीट की गई। और कई जगह पर जब सिस्टम्स हैक हो गए, सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया, तो स्टूडेंट ने सवाल किया। तो सवाल करने पर वहां के एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाले लोगों ने स्टूडेंट को पीटा। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, एसएससी ने किस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दिया और वो फेल क्यों हुई? एसएससी ने इस बार एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए एडुक्विटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट नाम की एक एजेंसी को ठेका दिया था। आमतौर पर पहले एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती थी टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। एडुक्विटी ये एक बेंगलुरु में बनी प्राइवेट कंपनी है जिसे सन 2000 में शुरू किया गया था। कंपनी का दावा है कि वो अब तक 10 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट का असेसमेंट कर चुकी है और देश विदेश में 60 से ज्यादा सेंटर चला रही है। उसका काम है सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लिए ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराना, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस और चीटिंग डिटेक्ट करना और कई कंपनियों को साइकोमेट्रिक टेस्ट देना। नाम से तो ये कंपनी बहुत प्रोफेशनल लगती है, लेकिन जरा रुकिए, अब बात करते हैं इसके काले कारनामों की। इस कंपनी का नाम पहली बार चर्चा में तब आया जब इसने मध्य प्रदेश स्टेट और मध्य प्रदेश पटवारी जैसे एग्जाम्स में गड़बड़ी की। 2022 में जब मध्य प्रदेश स्टेट का एग्जाम्स हुआ तो स्टूडेंट ने खुलेआम कहा,
सवाल लीक हो गए, एग्जाम्स के बीच में सिस्टम बंद हो गया और सॉफ्टवेयर क्रेश की वजह से कई लोगों का फ्यूचर आधे में लटक गया। उसके अगले ही साल 2023 में मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम्स में भी यही हाल था। स्टूडेंट ने गवाही दी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गया। कई स्टूडेंट को गलत क्वेश्चन सेट्स मिल गए और कुछ को तो सेंटर पहुंचने के बाद एग्जाम्स ही कैंसिल कर दिया गया। और इसी तरह 2025 में हुआ जब एडुक्विटी को फेज 13 एग्जाम्स दिया गया और जैसा कि डर था वैसा हुआ। कई एग्जाम सेंटर पर बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गए, कई जगहों पर एग्जाम ही बीच में बंद हो गया और कुछ सेंटर जैसे दिल्ली और यूपी में तो पूरा का पूरा शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि एसएससी ने एडमिट किया कि स्टूडेंट का एग्जाम्स दोबारा कराना पड़ेगा, यानी रीटेस्ट, और वो भी उसी कंपनी के जरिए। इतना सब होने के बावजूद भी ये कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं हुई, ना ही इस पर कोई बड़ा एक्शन लिया गया। सोचिए, एक कंपनी जिसे एमपी में स्टूडेंट की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी, वही अब एसएससी जैसे नेशनल एजेंसी के एग्जाम्स करा रही है। और जब आप पूछते हैं एग्जाम्स डिले क्यों हुआ, सेंटर क्यों बदला गया और सिस्टम क्रेश क्यों हुआ, जवाब है एडुक्विटी। यहाँ पर जो लाखों स्टूडेंट की मांग है वो ये है कि हमें एग्जाम्स नहीं, ड्रामा मिल रहा है। बायोमेट्रिक काम नहीं करता, क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। हम समझना चाहते हैं, जब टीसीएस जैसी भरोसेमंद कंपनी थी जिसने एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस जैसे बड़े एग्जाम्स बिना गड़बड़ी के कराए, तो फिर उसे हटाकर एडुक्विटी जैसी कंपनी को ठेका क्यों दिया गया? वो एडुक्विटी जो एमपी, टेट और पटवारी एग्जाम्स में पहले ही फेल हो चुकी थी और अब एसएससी फेज 13 में भी वही हाल है। क्या ये स्टूडेंट के साथ मजाक नहीं? सरकार से हमारा सीधा सवाल है, क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या एग्जाम सिर्फ लोवेस्ट बिडर को देने की चीज है? क्या आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर दांव पर लगा देंगे? स्टूडेंट का यहाँ सीधा सवाल है, एडुक्विटी को एसएससी से हटाया जाए और टीसीएस को एग्जाम्स कंडक्टिंग एजेंसी के तौर पर दोबारा लाया जाए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।